मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो उनकी लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द की जा चुकी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से हल्ला कर रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल का साथ 2024 में कांग्रेस को मिलेगा। और इसी को लेकर आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में तमाम जो विपक्षी दल है वो मौजूद रहे, जिसमें अखिलेश यादव के नेता रहे और भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं साथ देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कर्नाटका में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर कांग्रेस भले ही अपना पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां वहां पर खुद भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कर्नाटका है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और भी जो राज्य इसमें शामिल हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये भी सोचना होगा कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी के समर्थन में जो है केजरीवाल भले ही बयान देते हो, लेकिन क्या वो चुनाव जो है वो साथ लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये जहन में उनके आता होगा कि इसका कांग्रेस का साथ देने का कहीं उन्हें नुकसान तो नहीं देना पड़ जाएगा। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ जो है वो चलेंगे अपने सहयोगी की ओर। कशिश, सीधा सवाल यही रहेगा कि अरविंद केजरीवाल की अगर बात करी जाए तो वो भले ही समर्थन में जो है वो तमाम तरह के बयान दे रहे हों, लेकिन क्या चुनाव राहुल गांधी के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे 2024? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। इस बात के लिए पूरी पुष्टि की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को पूरी राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ पर वो छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ जरूर गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं करते नजर आएंगे। और रही बात यहाँ पर कि समर्थन दिया था, तो देखिए उन्होंने समर्थन इसलिए दिया था क्योंकि वो ऑलरेडी खुद उनकी पार्टी के लोग जिस तरीके से फंसे हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि अगला नंबर उनका हो या फिर किसी और नेता का हो। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर साथ दिया राहुल गांधी का। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो लगातार ऐलान करते नजर आ रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं। आप देखिए कि राजस्थान जैसा राज्य जहाँ पर कांग्रेस और भाजपा ही आपस में 5 साल बाद बदलती नजर आती है, वहां पर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। तो कहाँ से बीजेपी को माफ कीजिएगा, कहाँ से कांग्रेस का साथ देंगे? हिमाचल में वो पहुंचे, हिमाचल में भी हमने देखा कि ज्यादा सीटों से कांग्रेस नहीं जीत पाई आम आदमी पार्टी की वजह से। गुजरात में हमने देखा कि 77 सीटों से महज कुछ सीटों पर सिमट गई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल की वजह से यहाँ पर कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है और भले ही इससे अरविंद केजरीवाल को फायदा हो रहा है, तो साथ देने का तो मतलब ही नहीं बनता है। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसे वक्त पर बयान दिया जिससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वोटर हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ आ जाएं, चुनाव लड़ने में आसानी होगी? और आप ये भी देखिए कि अगर 2024 की बात करी जाए तो अरविंद केजरीवाल भले ही अखिलेश का साथ देते हुए नजर आए, लेकिन राहुल गांधी का साथ वो देते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में कांग्रेस को क्या कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है? और आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे दल हैं जो राहुल गांधी का फिलहाल समर्थन जो है वो करते हुए नजर आ सकते हैं 2024 के चुनाव में? देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र तो है ही जो साथ दे रहा है कहीं ना कहीं, और लगता है कि उत्तर प्रदेश में से भी कोई ना कोई दल राहुल गांधी का ज़रूर साथ देगा। लेकिन अगर बात यहाँ पर टीएमसी की जाए या फिर किसी और राज्य की बात की जाए तो लगता नहीं है। अब उनके हिस्से में यहाँ ऑलरेडी राजस्थान है तो राजस्थान का साथ मिलेगा, उनके हिस्से में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का साथ मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश उनके हिस्से में नहीं है तो मध्य प्रदेश का साथ नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में एनडीए का गठबंधन है, वहां से साथ मिलेगा। देखा जाए यहाँ पर साउथ की तरफ तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का साथ देती नजर आएगी। तो अभी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसी नैया में डूबे हुए हैं जो किनारे तक भी नहीं पहुंच पा रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साथ ही नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बेसिकली देखा जाए। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल तो ऐसे नेता है, जितना मैं समझ पाई हूँ, कि जहाँ उन्हें फायदा दिखता है वहां वो 4 दिन तक जाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, नमस्ते करते हैं, झुकते हैं उनके नीचे। लेकिन जब यहाँ पर अपना फायदा निकल जाता है तब शायद उन्हें पूछते भी नहीं है। तो अभी हाल वही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी यही करती है कि जब किसी से फायदा होता है तो उसको एक समय पर तो आगे कर देते हैं, लेकिन फिर उस इंसान को पार्टी में रहते रहते 5 से 6 साल 10 साल हो जाते हैं, यहाँ पर पार्टी पूछती भी नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी के पास जो समर्थन है वो यहाँ पर कपिल सिब्बल का भी मिल रहा है, उन्हें मनु सिंघवी का भी मिल रहा है और भी ऐसे तमाम वकील है, बड़े बड़े नेता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस पूरे मसले से बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है।
बिल्कुल कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे से निकल पाएंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर जो सज़ा सूरत की कोर्ट ने सुनाई है उस पर मोहर लगा देती है तो अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ऐसे में ये जो वक्त है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसी को लेकर ये सवाल रहेगा कि 8 साल मान लीजिए अगर राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर किस तरीके से अपनी सियासी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्या कांग्रेस में उनका जो किरदार है वो बदल जाएगा? वो किरदार फिर ये होगा कि आप ताबड़तोड़ रैलियां करिए, आप वहां जाइए जहां पर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, आप वहां जाइए जहां पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होना फायदे का सौदा भी साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यही वजह है कि यहाँ पर लोगों की जो सिंपत्ति है, जो सांत्वना है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिलती नजर आएगी। कि लोकसभा की सदस्यता भी चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए, अपने परिवार के लिए कितना कुछ करते नजर आ रहे हैं, लगातार जमीनी स्तर पे उतर रहे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने सभी लोगों का दिल बहुत जीता, लेकिन कैम्ब्रिज में जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की नजरों से एक बार उतरते नजर आए। लेकिन अगर फिर से यहाँ पर इस चीज को ऐसे दिखाया जा रहा है कि बीजेपी का खेला खिलाया, ये कांड था, काम था, जो यहाँ पर राहुल गांधी से डर गए और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करा दी, तो यानी कि बीजेपी डर गई राहुल गांधी से। तो जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं फायदे का सौदा कराएगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 2024 में कांग्रेस आएगी। बिल्कुल 2024 में कांग्रेस आएगी या नहीं, ये कहीं ना कहीं जनता डिसाइड करेगी। लेकिन किन दलों का साथ मिल सकता है, इसको लेकर भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल का साथ मिलेगा, क्या अखिलेश का साथ मिलेगा। एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी बनता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करी जाए तो बार बार उनके रोल को लेकर चर्चा होती है, लेकिन क्या ये भी सवाल जो है वो माना जाए, पूछना चाहूँगा मैं कि सोनिया गांधी ने ये ऐलान किया था कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने जा रही हैं, क्या वो अपना फैसला जो है बदल सकती हैं? क्योंकि 3 सीटें हैं, अमेठी रायबरेली को अगर हम बात कर लें तो वो मेन है, वायनाड की बात जो है वो बाद में है। तो क्या ऐसा हुआ नजर आएगा कि जो सोनिया गांधी है वो अपना फैसला वापस ले लेंगी? देखिए यहाँ पर जब रायबरेली माफ कीजिएगा, जब रायपुर में यहाँ पर अधिवेशन था, उस समय पर जब मंच पे सोनिया गांधी आई तो उन्होंने ये नहीं कहा था प्रॉपरली कि मैं संन्यास ले रही हूँ। उन्होंने ये कहा था कि 2024 का शायद वो उनका आखिरी चुनाव होगा जब वो देखेगी, और उनका कहीं ना कहीं ये सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। लेकिन बात रही यहाँ पर कि क्या उनका फैसला बदल सकता है, तो अगर उन्होंने ये सोच लिया था कि वो संन्यास लेगी तो शायद हो सकता है कि राहुल गांधी के लिए वो यहाँ पर अपने इस फैसले को बदल दे और यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए खड़गे के साथ साथ एक बार फिर से काम करती नजर आई। और कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही संभाल लेना चाहिए, और खड़गे जब कोई काम नहीं कर रहे तो उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर देना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करी जाए तो ये रोल काफ़ी समय पहले उन्होंने निभाया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद तमाम राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पर एक के बाद एक जब हार मिली तो ये मांग उठने लगी कि अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन चुनाव की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस भले हिमाचल का चुनाव जीती हो, लेकिन लगभग 4 चुनाव जो है वो हार चुकी है। 6 राज्यों में इस साल चुनाव है और ये देखना लाजमी होगा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद इसका कोई फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर यही जो है वो यहाँ पर चर्चा का रिजल्ट निकलता है कि अपने सियासी फायदे के लिए ही केजरीवाल कोई भी काम करते हैं। और तमाम अगर पार्टियों की बात करी जाए तो फिलहाल बैठकों का दौर जारी है और कोई ऐलान नहीं हुआ है। सियासी संग्राम में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।